बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। गुरु गोरखनाथ थे और एक शिष्य को फांसी दे दी गई, एक शिष्य को फांसी दे दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया और कहा जाओ इसकी लाश को नदी पे प्रवाहित कर दो। अब गुरु वहां से देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, वो जल्लाद लाश लेकर के पहुंचे और नदी में प्रवाहित कर दिया। आगे गुरु शिष्यों को लेकर कहा चलो नदी स्नान करना। शिष्यों को लेकर आगे नदी स्नान में पहुंचे तो कहा है भाई, सभी प्रेमियों से कहते हैं बच्चों जाओ जल की लुका छिपी करो, जल में लुका छिपी यानी खेल खेलो। बता नहीं रहे हैं कि ऐसा हो गया है, ऐसा करना है, कहा जाओ लुका छिपी करो। अब सब प्रेमी जितने थे सब वहां कैन डुब्बी मार मार के खोज रहे, ढूंढ रहे, खूब जल क्रीड़ा कर रहे। तब तक वो लाश बहते बहते आ गई। जैसे लाश आई तो एक शिष्य ने देखा तो कहा अरे ये कपड़े तो पूरन भैया पहनते थे। तो सारे जितने शिष्य थे सब आ गए, कहा अरे पूरन भैया के कपड़े, पूरन भैया कपड़े। और जब मिट्टी यानी शरीर से प्राण निकल जाता है और जल में जब बहता है तो वो सर नीचे को हो जाता है, मतलब ऊपर को नहीं रहता, पीठ ऊपर को हो जाती है, हाथ पैर नीचे से और तैरता है पीठ मुंह के बल। तो जब शोर मचा तो गुरु कहते हैं अरे क्या हुआ? अरे कहा गुरु महाराज ये पूरन भैया के जैसे कपड़े पहने हुए एक लाश बह रही। कहा उसको सीधा करके देखो, पूरन तो नहीं है। जैसे सीधा किया तो पूरन मल की लाश थी। अरे चिल्ला पड़े गुरु महाराज ये पूरन भैया की लाश है, कहां ले आओ, निकाल के लाओ बाहर। और प्रेमियों अपने योग सत्ता से लात पे अपने कमंडल से जल डाल करके और मुर्दे को जिंदा किया। करता करे न कर सके और गुरु करे सो, जो गुरु करता है वही होता है। 3 लोक और 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज हम गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास इसलिए नहीं करते कि दुनिया में गुरुओं से धोखा भी बहुत मिल गया है, बहुत धोखा लोगों को मिल गया तो लोग गुरुओं से घबराने लगे हैं। लेकिन नहीं, गुरु से घबराओ नहीं। कर्म यह है, करना यह है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु करो जान के, जान लो बस। गुरु कभी धोखा नहीं देते हैं, कभी नहीं धोखा, छल कपट नहीं करते हैं, कुछ नहीं। तो इसलिए आप सभी प्रेमियों से ये मेरी प्रार्थना है कि कलयुग सम नहीं आन युग और जो नर कर विश्वास। अब केवल विश्वास की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं हुआ पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, गुरु महाराज करेंगे कि नहीं करेंगे, हम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, हम कहीं 84 में न चले जाएं, कहीं वहां न चले जाएं। अरे भाई ये समय आपको ऐसा मिला है कि जिधर की तरफ देखोगे उधर ही की तरफ निकल जाओ। 84 बचने का गुरु महाराज सत्संग बताते थे कि बच्चा ये पशु पक्षी चींटी चीता, ये हाथी घोड़ा गैया बैल भैंसिया, ये जितने हैं इनमें वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है। लेकिन फर्क ये है कि ये अपनी आत्मा को जगा नहीं सकते हैं। इनकी आत्मा है शरीर में, दोनों आंखों के मध्य में है। जैसे हमारे आपके दोनों आंखों के मध्य में, इसी प्रकार से पशुओं जीवों के मध्य में। लेकिन आप जगा सकते हो और वो अपनी सोई हुई सूरत को जगा नहीं सकते हैं। वो भोग योनि में है और आप कर्म योनि में, कर्म योनि में हो। तो कर्म करो करतार, अब तो कर्म करो करतार, अब तो ये हुजूर महाराज अक्सर कहते थे कर्म करो करतार, अब तो कर्म कर लो। तो अगर कर्म कर लिया
तो हाय आफत से बच जाओगे। और अगर नहीं किया तो फिर चींटी चीटा और हाथी घोड़ा भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली और 84 लक्ष्योनियों में उतारे जाओगे। और फिर भटकत भटकत 184 भटकत भरमत कितने युग बीत जाएंगे। तो इसलिए ए मन की अंतःकरण को साफ करो, मन से सारी वासनाओं को हटाओ, एक वासना रह जाए केवल प्रभु प्राप्त की, है ना। कि इतना दिन हो गया, हम जिस काम के लिए हमको ये शरीर मिला था वो काम अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ। यही सोच दिन रात नाथ हमें, वो कहते रोज चिल्लाओ, यही सोच दिन रात नाथ हमें कब तारोगे। तारोगे का मतलब पार कब उतारोगे। यही सोच दिन रात नाथ हमें कब तारोगे। जैसे तारे प्रहलाद भक्त को, है ना, कैसे कैसे तारा। खम्भ फोरे हैं ना कुछ मारो, कब मिली हो दीना नाथ हो हमारे कब मिली, है ना। इस हिसाब से प्रार्थना करो, रो चिल्लाओ। जब तक रोगे नहीं, देखो हंसी हंसी कंत न पाइया और जिन पाया तिन रोए। मीरा जी को कितना रोना पड़ा। श्यामा नैनू इसे कलयुग में स्वामी जी महाराज के सामने, गोसाई जी महाराज के सामने कैसे कैसे करके, और इसी कलयुग में इसी काशी में कितनी बहनों ने अपनी सोई हुई आत्मा को जगा करके, और यही बहनें थी घर गृहस्थी में रहती थी, परिवार में रहती थी, घर खेती सब कुछ करती थी, लेकिन अपने अंतर में सोई जीवात्मा को जगाया और अपने धाम को गई। उनका इतिहास लिखा हुआ है। तो प्रेमियों, सबसे पहले अगर कपड़ा गंदा है तो कहीं सम्मान होने वाला नहीं है, और कपड़ा बढ़िया है, साफ सुथरा है, अगर गंदा संदा पहन के चले जाओ गेस्ट हाउस में तो कुर्सी प्लास्टिक वाली मिलेगी, और अगर बढ़िया वो जीन्स और क्या कहते हैं सफारी सूट और वो शेरवानी, अगर शेरवानी पहन के जाओगे तो फिर सोफा वाली कुर्सी मिलेगी, है ना, सोफा वाली। और अगर गंदे संदे तो वही प्लास्टिक की कुर्सी मिलेगी। समझदार के लिए इशारा काफी होते हैं, समझते जाओ करते जाओ, यहां से निकलने की यत्न करो। तो प्रेमियों, इस हिसाब से आज का पूरा ये रहा कि गुरु और देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है। गुरु को मानुष जानते, गुरु को मानुष जानते, और ते नर कहिए अंध, और होए दुखी संसार में, और अंत काल के फंद। जो गुरु को मनुष्य मानता है वो अंधे होते हैं। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु हाड़ मास का नहीं है, गुरु एक ज्ञान है, और गुरु ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु बिन होई की ज्ञान, रामायण में भी बता रहे कि गुरु बिन होई की ज्ञान, और ज्ञान जब ज्ञान वैराग विराग, है ना, और जब विराग आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, अनुराग आ जाएगा, तो मिलई न रघुपति बिन अनुरागा। जब तक अनुराग की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक हमें राम मिलने वाले नहीं है। तो प्रेमियों, अनुराग आ जाए, वैराग आ जाए, अनुराग आ जाए, और ये बैठ करके सुबह शाम उस मालिक का नाम सुमिरन ध्यान और भजन मन चित्त से करो। कुछ अगर कर लोगे तो आगे मनुष्य शरीर फिर मिल सकता है। कुछ अगर कर लोगे, ये धोखे में न रहना कि नामदान ले लिया है तो 4 बार मनुष्य शरीर मिलेगा। ये धोखा मत खा जाना, ये धोखा मत खाना। नामदान तो मिला है, और नामदान लेने के बाद हमने किया क्या है ये हमको पता, और मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अगर कुछ कर लोगे तो आगे मनुष्य शरीर तुमको मिल सकता है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, कहते हैं ना, बताया जाता है
एक जन्म गुरु भक्ति कर और जन्म दूसरो नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। तो हमें एक जन्म में क्या करना है? गुरु भक्ति, गुरु भक्ति करना है। और गुरु भक्ति खाने की धार है। गुरु भक्ति करना हंसी खेल की बात नहीं। भक्त तो बहुत हैं गुरु भक्त, लेकिन जो सच्चे गुरु भक्त हैं उनकी चमड़ी खाल खींची जाती है। स्वामी जी कहते थे, बच्चा ये खाला का घर नहीं है। दरबार में सच्चे सतगुरु के सिर्फ भेंट चढ़ाए जाते हैं और चहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए। ऐसा है गुरु के दरबार का खेल। तो एक जन्म अगर गुरु भक्ति कर लिया, गुरु भक्ति है गुरु के आदेश का पालन करना, तो आपको दूसरे जन्म में नाम मिल जाएगा और जन्म तीसरे में मुक्ति पद मिल जाएगा और चौथे में निज धाम मिल जाएगा। और अगर आगे गुरु गुरु और पाछे शुरू शुरू, बहुत बुद्धिमान है ना, बड़े दिमागी हैं, बड़ा दिमाग है, बड़ी बुद्धि है। आगे गुरु गुरु पाछे शुरू शुरू। तो संत कबीर साहब ने कहा है कि 4 जन्म 84 में भी उतारे जाओ। पहला जन्म भूत का पइयो, जन्म जन्म पछतइयो। अकाल मृत्यु मारे जाओगे और प्रेत योनि में डाले जाओगे। क्यों? गुरु से नामदान लिया और गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। बहुत से लोग हैं, हमारे एक बैरागी खेड़ा के थे, वर्मा जी, बैरागी खेड़ा के, शायद आज वो आए हैं मास्टर साहब हमारे यहाँ, कुछ समय देखा था, वो बैठे भैया। नहीं, वो लंबे लंबे हैं, उनका कुछ नाम है अमर सिंह। बड़े पक्के भक्त थे गुरु महाराज के, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए गए। अरे वाह, आवाज ठेका में चक्कर काट रहे। उस दिन इतना थे कि रास्ता नहीं दिखाई पड़ रही थी। 7:30 पौने 8 बजा था। हम सोच रहे कोई टक्कर न लग जाए। तो गुरु भाई का नाता, कुछ दर्द तो था ही, लेकिन छू नहीं सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे और ऐसे भटक रहे थे इधर उधर इधर उधर। हमने कहा देखो, अब ये भी गुरु भक्ति में नाम है इनका, ये गुरु के रजिस्टर पे नाम होगा इनका। अरे प्रेमियों, बड़े बड़े धुरंधरों को मैं देखता हूं, ऐसा गुरु महाराज की दया हुई है कि दोनों के बीच में हमारा आसन लगता है। इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं। और क्षेत्र के जितने जाते हैं तो बहुत तो छुप के जाते हैं, और कुछ वहां खड़े होते हैं, कहते हैं यार वो शुक्ला जी बैठे हैं, देख लेंगे, ले आओ जाके। ए प्रेमियों, बड़े बड़े धुरंधरों को मैं देख रहा हूं। तो ये गुरु आदेश का पालन है ना? तुम सोचते रहो कि 4 जन्म मिलेगा। मृत्यु पर मारे जाओगे, अकाल मृत्यु पे मारे जाओगे और प्रेत जोनि में उतारे जाओगे। पहला जन्म भूत का पइयो, जन्म जन्म पछतइयो, और कांटा पर का पानी पियो, और तड़प तड़प रह जाइयो। दीवाने बंदे भजन बिना दुख पइयो। किसमें दीवाने हो? मन और माया में दीवाने हो गए। ए माया के दीवानों, सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, ये जिसमें दीवानगी दिखा रहे हो, एक दिन ये दीवानगी सब रवानगी हो जाएगी और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तड़प तड़प रह जाइयो दीवाने बंदे। इतना नहर, बंबा, गमना, गंगा, जमुना, तालाब, नाला सब भरे, लेकिन प्रेत इसमें पानी नहीं पी सकता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, पेट जो भूत होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, और मुंह का जो सुराग होता है बहुत बारीक होता है, बहुत बारीक। उसका पेट नहीं भरता है, पेट नहीं भरता। तो रात दिन वो तड़पता घूमता है भूख और प्यास से। पानी एक जगह का मिलता है, कांटा पर का पानी पे। जब आप दिशा मैदान जाते हो और जब आप 10 में लेते हो, पानी छटकता है, वही पानी प्रेत को मिलता है। ये पानी नहीं पी सकता है। कांटा पर का पानी पियो, तड़प तड़प रह जाइयो दीवाने बंदे, भजन बिना दुख पइयो। जब इससे निकाला तो दूसर जन्म सुआ को पइयो, बाग बसेरा करियो।
तोता की जोनी में डाल दिया। अब वहां जन्म हुआ, परवरिश हुई और शिकारियों ने पकड़ लिया, बाजार में आके बेच दिया, पिंजड़े के अंदर कैद कर दिया, तड़प रहे हैं। दूसर जन्म सुआ को पइयो, बाग बसेरा करियो। बाग में बसेरा था और आके पिंजड़े में तो कहता है। अब सोच रहा है क्या जीवन दिया प्रभु, अगर वन में रहते तो कितना अच्छा होता। वन में रहते वन फल खाते, पीते ठंडा पानी, और परे काठ के पिंजड़े तो बोल राम की मजबूरी है। अगर पहले भजन कर लेते, भजन बिना दुख पई हो, दीवाने बंदे भजन बिना। आप दीवाने हो, और जब तोता की उन्हीं में पहुंचे तो कहा अरे काब तौन गलती तो हुई है, क्या करें। तो पढ़ते हैं बहुत समय हो गया, जब इससे निकाला तो बाजी के घर बंदर हुई हो, घर घर नाच दिखाइयो। देखो बंदरन का नाच है ना। गांव में डमरू बजा के जहां आए आजकल ज्यादा आते हैं, गेहूं वेहूं मिलते ना, खूब बहने देते। सारा दिन बंदर भीख मांगता है। जब ससुरारी जाता है अपनी पत्नी का जेवर जट्टा बनवाने के लिए तो तुमसे पैसा मांगता है कि नहीं मांगता। कोई 10 देता है, कोई 20 देता है। वो कान में कहता है उसके, तो कहता है अरे हाँ भाई, तो वो कहा देखो फोन आया है कि पत्नी कहते हमारे पास जेवर नहीं, कपड़ा नहीं है, तो भाई सब थोड़ा थोड़ा मदद कर दो। पत्नी आ जाए, नहीं तो भी दहेज पता लग जाएगा, इसके ऊपर मुकदमा बन जाए। तो 10-20 लोग दे देते हैं। सारा दिन भीख मांगता है और शाम को नचाने वाला 2 रुपए बंदर को देता है कि ले बंदर भैया श्री मसाला खाया जाकर। बाजी के घर बंदर हुई हो, घर घर नाच दिखाई हो। अरे मांगी मांगी के पैसा लई हो, और मांगे भीख न पई हो, दीवाने बंदे भजन बिना दुख पई हो। सारा दिन बेचारा मांगत है, नाचत, लेकिन शाम के 2 रुपया। सही है कि गलत है ना। अब जब बंदर की जीवनी छूटी तो महात्मा कहते हैं कि तेली के घर बैला बनियो, आँखिन पट्टी बंधइयो। पहले जो ने ये चाचारन के सामने कहो चलत रहे हो बाले को। हाँ, अब तो नहीं चल रहे। उस समय जब संतों ने ये लेखनी से लिखा है आपकी ये आप बीती, उस समय वही तेल निकालने वाले चलते थे। तेली के घर बैला बनियो, आँखिन पट्टी बंधई हो। अरे चारि पार कोलुआ माँ चलियो, भूसा खाए कपई हो, दीवाने बंदे भजन बिना दुख पई हो। तो भजन कर ले अरे मानो, ये नर्तन बेकार जा रहा है, बेकार जा रहा है, भजन कर लो। तो प्रेमियों, इस हिसाब से जब 4 जन्म हो गए, जब चौथा छूटा बैल का, तब गुरु मिले और सूरत समार का कस बच्चा, अरे गुरु महाराज लपट के पान में बस दया करो, कबहू गलती न करिए गुरु महाराज, दुर्गति हो गई। फिर समय से मनुष्य शरीर देते हैं, मनुष्य शरीर में ऐसे माहौल में उतारते हैं, और जब समय आता है तो संत मिल करके उनको प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे करके और भजन करा के अपने धाम को भेजते हैं। तो इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि सत्संग सुनो और सुन करके समझो और समझ करके कुछ कर लो। और अगर करोगे नहीं, केवल सुनते सुनते सुनाने लगे, अब तो यही हो गया ना, इतना सत्संग सुन लिया कि सत्संग सुनाने लगे, और बस वही हो गया। एक महात्मा जी थे तो सत्संग करते थे, और वो सत्संग में केवल एक ही शब्द कहते थे, कुछ नहीं कहते थे, बस एक कड़ी कहते थे।
बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, बस इतने कहा था। और इतने ही 4 शब्दों में पूरा सत्संग का सार है। पूरे सत्संग का सार इन्हीं 4 शब्दों में है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो बताओ, बहेलिया के जाल में फंसे हो कि नहीं? दाना पड़ा है कि नहीं? कहे क्या दाना? मोह ममता के दाना, मोह ममता के दाना पड़े हैं, बहेलिया जाल डाल दिया है। और महात्मा कहते हैं फंसना मत, मोह में फंसना मत। अगर मोह में फंस गए तो गर्दन कट जाएगी, पकड़ जाओगे। तो अब वहां एक कबूतरों का झुंड रहता था, तो वो भी सुनते थे। तो धीरे 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 सुनते सुनते कबूतर भी सीख गया सत्संग देना। तो जब बाबा जी का मंच उघड़ जाए तो कबूतर महाराज बैठे ऊंचे मंच में, और बस सब कबूतर नीचे बैठे सत्संग सुनाने लगे। वह है उत्तर, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सब श्रोता नीचे सुनत रहा है और वक्ता जी बोलत रहे। एक दिन ऐसा सहयोग बना कि सत्संग चल ही रहा था, तब तक उधर से बहेलिया आ गया। देखे कि अरे बड़े कबूतर बैठ, बढ़िया, अब तो ज्यादा कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान की बड़ी दया है, फूली फुलवारी मिल गई कबूतर। और वक्ता जी कह रहे हैं बहेलिया आएगा, तब तक ये आ गया। जाल बिछाएगा तो सर्र से जाल बिछा रहा, और दाना डालेगा तो दाना डाल रहा। सब देख ही रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं ऊपर। और बस जाके डोरी पकड़ के किनारे बैठ गए दूरी। एक श्रोता जी का ध्यान तरे उतरा, तो देखें तो बड़े बड़े दाना बढ़िया पड़े, मुलायम मुलायम। अरे कहा चलो सत्संग तो आते रहे, कुछ भूखो लागे, आज खाना नहीं खाओ। देर से आवा अपन दाना चुनेला। बगल वाला दिखे कहाँ गए तो खाए, वो आओ तरे उतरी आवा। धीरे धीरे जितने श्रोता रहे सब जाके दाना में बैठे। अब वक्ता जी सोचे नहीं यार, सब खाए ले थे, हम वहीं रह जाता। ओ फर से उड़े बैठ गए। जब सब वक्ता श्रोता वक्ता ज्ञान ने दे, सब ज्ञानी ध्यानी सब इकट्ठा हो गए, तो खींचे जाल, डोरी खींचे, फड़ 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 फड़। अब वही कहा थे रे गुरु महाराज बचाओ। अब वही कहा थे अपने कबूतर गुरु थे कि गुरु महाराज बचाओ। लेकिन कबूतर गुरु अब वही गुरु थे कहा थे रे गुरु महाराज बचाओ, चूंकि उन्हें ते सिखाते इन सत्संग। तो जे थे जो को सिखाते उसके ऊपर जब वो दया होती तो दया वो आए करत। अरे कहन गुरु महाराज, तो तुरंत गुरु महाराज की दया हुई, चूहा बने और मेन डोरी को काट दिया। और वो डोरी खींच रहा था तो डोरी हाथ में आई और जाल खुल के सारे कबूतर। तो आज ये हो रहा है, सुन करके सुनाने लगे, लेकिन सुना क्यों गया? करने के लिए। और किया क्यों गया? कुछ पाने के लिए। तो देखो अब वाणी विराम का समय आ गया, 4 बज गया, 1 मिनट बाकी है। तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी भैया बहन देखो यहाँ आते हो, दोपहर में गर्मी का समय है और आते हो, मेहनत करते हो, तो इसका फल भी आपको गुरु महाराज कुछ न कुछ देंगे। ऐसी बात नहीं, कुछ न कुछ फल आपको गुरु महाराज देंगे। और वो फल आपके शरीर हित के लिए नहीं, आपके परिवार के हित के लिए नहीं। और शरीर हित परिवार हित के लिए दे भी दिया जाए तो कितना दिन रहेगा। आत्म हित के लिए दिया जाए, आत्म ज्ञान, आत्म हित के लिए। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि चलो वही है कि अपराधी तो हम ही हैं। दूध का धोया, जैसे गुरु महाराज कहते थे, यहां कोई दूध का धोया नहीं आया। ये गुरु महाराज मथुरा मंच से कहते थे, कोई दूध का धोया नहीं आया। लेकिन उन्होंने दया की नजर करके धीरे धीरे कर करके
तुमको इंसानी रास्ते पे लगाया, जो तुम हैवान बने थे, शैतान बने थे, उस रास्ते की दिशा को बदला करके इंसानी रास्ते पे लगाया, तो तुम इंसान बन जाओ। પછી बताया आपको कि देखो एक शिल्पकार पत्थर की मूर्ति बनाता है, और वो पत्थर की मूर्ति कब तक पत्थर रहती है, जब तक मार्केट और बाजार पे रहती है। और वही पत्थर की मूर्ति जब मंदिर के गर्भगृह में आ जाती है तो पत्थर भगवान बन जाता है। पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाती है, लेकिन ये इंसान हजारों बार मंदिर जाने के बाद भी इंसान से इंसान नहीं बन पाता। कितने बार आप मथुरा मंदिर गए? अरे पहले तो बजरंगबली का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, दुर्गा जी की मढ़िया खूब है ना, लेकिन जब से मथुरा गए, कितने बार मथुरा मंदिर गए, लेकिन प्रेमियों, मंदिर जाने के बाद भी ये इंसान इंसान नहीं बन पाता है। अफसोस है कि पत्थर बुद्धि हो, पत्थर से ज्यादा हमारी बुद्धि हो। मेरी मति है, मति हुई मलिन, मति मलिन हो गई है ना। तो गुरु से सुबह शाम प्रार्थना करो, भजन करने के पहले प्रार्थना करो। इन लोग भैया कै बजे बैठे, तो कह 3 बजे, और हम जाना था कि उंगा उंगा बोल रहे भाई, नींद खुली है इनके, कह 3 बजे भाई रान छोड़ा है भजन। तो ये है, प्रार्थना करो, तुम दया करो दातार मेरे रखवार, अरज सुन मेरी, और दुख हरो मेरे गुरुदेव, शरण लई तेरी, शरण लई तेरी। हर संकट ने मुझे घेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है, अरे प्रभु सूझ परत नहीं है री, दुख हरो मेरे गुरुदेव, शरण लई तेरी। हमें तीनों ताप सताए रहे, संकट के बादल छाए रहे। तीनों ताप सताए रहे, संकट के बादल छाए रहे। अरे तुम करो दया की दृष्टि, नजर क्यों फेरी, और दुख हरो मेरे गुरुदेव, शरण लाई तेरी। हम भटके जमन अनेक, अरे हम भटके जन्म अनेक, कुगति भाई मोरी, कुगति भाई मोरी, और दुख हरो मेरे गुरुदेव, शरण लाई तेरी। संकट ने मुझे घेरा है, घिरे हो कि नहीं संकटों से? कोई संकटों से अलग है? सबको संकट घेरे है। तो गुरु से कहता है कि संकट ने मुझे घेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है, और गुरु सूझी परत नहीं है री, और दुख हरो मेरे गुरुदेव, शरण लई तेरी। प्रार्थना करो गुरु महाराज से, तो एक न एक दिन ए राम नाम रटते रहो, और जब तक घट में प्राण, और एक दिन भगवान के भनक पड़ेगी। अरे करहु भजन जब लगिया देही, अवंत समय हरि धाम सने। धन दौलत से एक दिन और खाली होंगे हाथ, और भजन करो भगवान का, और यही चलेगा साथ। कौन साथ जाएगा? भजन। यही भजन तेरे संग चलेगा, अंत न आवे को काम, और मन तू भजो गुरु का नाम। तो जो धन गुरु ने दिया है, तो दौड़ने भटकने भागने की जरूरत नहीं है। 10 जगह जाओगे, 10 बातें सुनोगे, तो बुद्धि हुई मलिन कुगति भाई। जब 10 आदमी के बात सुनियो,
कहन शुक्ला जी यही कहा थे, वो यही कहा थे, वो यही कहा थे, वो यही कहा थे, है ना। जब 10 लोगों की बात मिलेगी तो मोरी बुद्धि हुई मलिन कुगपी भाई। अब जब बुद्धि मलिन हुई के खे बात मानन का करन, वही था वही कर रहा। तो इसलिए जो धन तुमको दिया गुरु ने, अब कर उससे कुछ काम। अब मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु का नाम भजो, एक न एक दिन तो उनके कान पे भनक पड़ी जाए। तो अब देखो समय वाणी विराम का हो गया, और आप लोगों से मैं एक प्रार्थना यही करता हूं कि देखो हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं, और मूर्ख का मुख बम्बा है। ये मूर्खन का जब मुख खुला था ना तो फटाफट फटाफट जाओ निकले, तो बस उनका चिल्लाए से तो थोड़े में समझे सयाने। आप सयाने हो, बुद्धिमान हो, तो मूर्ख की भाषा से जो कोई ऐसे कट शब्द या कोई ऐसा शब्द निकला हो तो आप उसको विसार करके सार सार को जोड़ लेना, और जो आसार हो उसको हटा देना। तो प्रेमियों, एक बार उस मालिक की आवाज लगाओ, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, संतों का जगाया नाम, कलयुग का जागृत नाम। बाबा जी का कहना है, स्वामी जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, सब मर्जों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओगे। अरे दिया फकीरों ने संदेश, स्वामी जी की अर्जी है, बाबा जी की अर्जी है। जय गुरुदेव।